अच्छा, ये हमारे दो लड़के, ये पैदा हुए इस शहर में, स्ट्रगल की जिस तरह तुम लोगों ने कर रहे हो, और ये ताबिश हाशमी साहब और वसीम बादामी साहब, उन सारी हर्डल्स को क्रॉस किया इन्होंने, आगे बढ़े। लोगों ने कहा तुम्हें तो उर्दू बोलनी नहीं आती, तुम तो साले, तुम्हें तो कुछ पता नहीं। मैं इनके बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। इस शहर के मुशायरों में ये जाते थे। असल में हुआ ये कि जब आप दोनों को मैंने रखा तो बहुत सारे बुजुर्गों ने ये लिखा कि लाहौल वला कुव्वता, उर्दू कॉन्फ्रेंस में ताबिश हाशमी को रख लिया, वसीम बदामी को रख लिया। असल बात यह है, जब भी आप स्टेटस को ब्रेक करना चाहेंगे, जब भी आप ये कोशिश करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, उन लोगों को बता रहा हूँ, वहाँ जो ना अपने प्रोग्राम में करना, यहाँ तहजीब से बात करनी है, उर्दू के लोग बैठे हैं। अच्छा खैर, तो वहाँ पे पाबंदी है। ये मुशायरों में जाते थे, इन्हें शेर याद है। अब ये कह रहे भाई इस फलां का तो लफ्ज़ सही। अरे भैया, अगर इतनी पाबंदियां लगाओगे, पहले ही दूर हो रहे हैं बच्चे तुमसे। सो मैंने अपने सारे सुपरस्टार बुलाए। कल मायरा खान भी है, हमायूं सईद भी है, इसमें बुशरा अंसारी भी है, इसमें फाद मुस्तफ़ा एक सिंधी है, लेकिन इतना बड़ा सुपरस्टार है उर्दू का। और इन सबसे भी मैंने एक बात की है कि भाईजान, जिस ज़बान को बोल के आप मज़ाक करते हैं और जिस पे आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो भी उर्दू ज़बान है। सही बात। तो इसलिए उर्दू के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस ऐद के मकबूल तरीन एंकर जनाब वसीम बदानी, और एक पैसा पेट्रोल तक, गाड़ी तक हमसे नहीं ली। तो भरपूर तालियां। ये जो लड़के दो हैं, इसमें तुम अपने आप को रिलेट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं और चाहता हूँ, जब चाहो ऐसा कर लेना। मैं चाहता हूँ कि तुम टहलते हुए इधर से उधर, उधर से उधर, मैं नहीं बैठता तो ये तुम्हारे बैठने की उम्र थोड़ी है मेरी जान। तो एक तो ये हमारे 250 लोग दुनिया भर से आए हैं, ये बड़े स्कॉलर्स हैं लिटरेचर के, फिर ये बच्चे सारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के हैं। तो फिर बेटा एक दफ़ा भरपूर तालियां बजाओ वसीम बदामी के लिए, ताबिश हाशमी के लिए। अब ज़रा इनको आप खुद गर्म कर ले। शुक्रिया। क्या कहा? वो कह रहे हैं कि क्या कहा? मैंने कहा चूल्हे पे चाय ठंडी हो गई है, गर्म कर। शाह साहब आप रहे क्या क्या फिर तो आप ही बिस्मिल्लाह करें मेरा ख्याल है। शाह साहब, ऐसा है कि इसी मुनासबत से एक शेर कहूँगा कि यूं तो हम बहुत कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो फिर सिर्फ हम बोलते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थोड़ा ऐसा लगे कि कराची का जश्न मन रहा है, ऐसा शोर होना चाहिए। वेरी नाइस। जोरदार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम कराची। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि कराची वाले बड़ी खुले तरीके से अपने अपने मोबाइल फोन हवा में बुलंद किए हुए। अच्छा लगा। चीफ मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब सब कराची में ठीक है, इत्मीनान। हाँ बहुत सब ठीक है। अब कोई मोबाइल नहीं वसीम भाई, हाँ कुछ नहीं जा रहा। मैं क्योंकि यहाँ रहता नहीं हूँ। अच्छा, इसलिए वसीम भाई, हम लोगों को जिस मकसद से बुलाया गया है वो ये था कि हम वो वाहिद लोग थे जो फ्री में अवेलेबल थे। बुनियादी वजह तो थी। बुनियादी वजह तो ये हो गई। दूसरी जो वजह है कि हम आपका तो फिर कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा है, मेरा तो वो भी नहीं लगा, हवाई सफर का खर्चा मेरा। लेकिन ये कराची वो वाहिद शहर है जिसकी वजह से ARY और जियो एक स्टेज पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वसीम भाई बैठ के करें या खड़े रह के करें? जैसे आप जाएं, मेरा खड़े रहते हैं टहलते हुए। मखौल शाह बात करेंगे कि हम दोनों कराची में पैदा हुए, और वसीम भाई आप किन हालात में पैदा हुए? मार्शल लॉ लगा हुआ था। नहीं, इसका ताल्लुक नहीं इन दो चीज़ों का आपस में, वैसे ही बता रहा हूँ मैं। हाँ। तो वो मार्शल लॉ का दौर था। कराची के इलाके, एक तो सबसे पहले मैं आप एक 30 सेकंड इजाफी लेते हुए, हम सब कराची वाले रिलेट कर सकते हैं कि ये कितना खुशकुन मंजर है, कितना खुशगवार मंजर है। हम सब ऐसे मनाजिर के लिए तरसते हैं। अल्लाह करे कि ये रौनकें इस शहर की बहाल रहें, इस तरह के इदारे फाल रहें। बहुत सारी तालियां आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के लिए, अहमद शाह साहब के लिए। मैंने खुद ताबिश भाई, मैं 2006 जब मैंने ARY ज्वाइन किया था, तब मैंने आर्ट्स काउंसिल
को मैंने अपने सामने बिल्कुल बदलता हुआ ये हकीकी इनकलाब आता हुआ देखा है मैंने। सो इस बात पे आर्ट्स काउंसिल की सारी इंतजामिया और अहमद शाह साहब बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। एक बार फिर बहुत सारी तालियां अगर बजा दें और अल्लाह करे कि रौनकें बहाल रहे इंशाल्लाह। आमीन रब्बिल आलमीन। सो मैं आप सब लोगों की तरह इसी शहर का बासी हूँ। कराची के इलाके खारादर में हमारी पैदाइश हुई। कायद आज़म के घर के पास। हाँ, एक्चुअली मतलब कोई मेरा ख्याल है 2 किलोमीटर के फासले पे। अच्छा, तो उस खित्ते में 2 अजीम लोग आप कह सकते हैं कि एक कायद आज़म और एक अब्दुल सत्तार ईदी। वही एग्जैक्टली उनका दो ईदी साहब। थैंक यू। तो आज भी अगर मुझसे कोई पूछे कि कराची शहर का सबसे ज़्यादा खुशगवार मंजर कौन सा है मेरे जहन में, तो वही खारादर की गलियां। अगर कुछ लोग खारादर, मीठादर इन इलाकों से वाकिफ हैं तो तालियां बजाकर बताएं कितने लोग वाकिफ हैं। हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह, करीब है ना, असल में सिर्फ वही आए। अच्छा, एक ही थाना पड़ता है। थाना वही पड़ रहा है, थाने के लोग। सो हम एक बहुत ही आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ। मेरे वो सारे दोस्त जो पुल के उस पार रहते हैं। कराची का वो पुल कहाँ है जिसके इस पार अलग लोग हैं और उस पार अलग, वो किधर है वो पुल? इस पे उलमा में इख्तलाफ है। अच्छा, 2 राय पाई जाती है। लेकिन इजमा इस बात पे है कि बलूच कॉलोनी का वो ब्रिज, शायद वो ब्रिज है। अच्छा, किताबों में जिक्र है। ठीक है। तो एक इस्तांबुल में जो पुल है वो तारीखी है कि एक तरफ एशिया एक तरफ यूरोप है, और एक बलूच कॉलोनी का ब्रिज जिसके इस तरफ और इस तरफ और उस तरफ। तो मैं उस तरफ था और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी था इस तरफ के लोगों से, क्योंकि हमने जो कल्चर देखा है जहाँ लिटरली रात के 2:30-3 बजे भी जो है वो शेप बन रही है, 2 बजे जो है वो है मालिश हो रही है। मालिश तो चल ही रहा है मामला। और वो अगर आप मुझसे पूछें कि कराची शहर का सबसे ज़्यादा जायकेदार चीज़ कौन सी मेरे जहन में है, तो बाकड़ा कराची के इलाके खारादर में अच्छा चिकन, क्या अच्छा चिकन यहीं पर है, 24 घंटे खुला रहता है। मैं खुद अभी भी खाता हूँ जाके। हाँ, तो ये और हर महीने का, हर तहजीब का, हर त्यौहार का एक अलग कल्चर होता था। रमज़ान के महीने की अलग ही बात होती थी जब वो सारे झूले वाले, वो सारे ऊँट वाले, हाँ घोड़े वाले, कलेजी, और वो एक मखसूस किस्म के पोस्ट कार्ड होते थे जो वो सिर्फ रमजान के महीने में ला रहा था। जिसमें सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती, हाँ, इस तरह मर्द हजरात तक ही रखे गए फहरिस्त। वो सब पाकिस्तानी हीरो के नहीं चलते थे। मैंने कभी मोहम्मद अली साहब का नहीं देखा पोस्ट कार्ड। हाँ, तो वो इस तरह की यादें हैं। आप अपना बताइए कि आप ने कराची के किस इलाके को शर्फ बख्शा? वसीम भाई, मैं मार्शल लॉ की पैदावार हूँ आपकी तरह। अच्छा, 1985 में सख्त पाबंदियों के बावजूद आप हुए, मैं पैदा हो गया। उसूली फैसला किया कि अब मुझे आ जाना चाहिए। मैंने दुनिया में आने का ऐलान किया और मैं बाकायदा फौज की गोद में पैदा हुआ। अच्छा, डॉक्टर का नाम था कैप्टन फौजिया। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो PNS शिफा में पैदा हुआ, तो हमारी पप्पो ने बताया कि भाई डॉक्टर का नाम था डॉक्टर फौजिया, कैप्टन थी वो फौज की। ओके, और ये वाकया कब हुआ, किस साल में? ये 1985 के पहले दिन ही ये वाकया पेश आ गया। मैं 1 जनवरी को पैदा हुआ, इसीलिए मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे तनख्वाह की तरह ट्रीट किया। अच्छा, 1 तारीख को आया आप, इसलिए शुरू में प्यार किया, फिर छोड़ दिया। जी, अच्छा। लेकिन वसीम भाई, ये बताइए कि आप पैदा कराची में हुए, खारादर में ही रहे बहुत अरसे, कब तक रहे खारादर में? यानी मैं आज से कोई 7-8 साल पहले तक मैं खारादर में ही रहा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी की कोई मतलब 25-30 साल जो है वो कराची के इलाके खारादर की गलियों में गुजरे। ARY में आने के बाद भी बहुत सालों तक मैं वहीं पे रहा हूँ। और मुझे आज भी अगर सुकून, फ्रेश होना हो, हाँ, सुकून चाहिए हो, हम आज भी कभी दोस्तों यारों या ये जहन यहाँ खड़े हैं, इनके साथ हम जाते हैं, तो मैं कहता हूँ यार बाकड़ा के किसी बाकड़ा एक्चुअली उस बेंच को कहते हैं, बुजुर्ग तो जानते हैं, मैं सिर्फ बेंच तो हम वहाँ बैठ के बाकड़ा की चाय और वो कहीं कलेजी, कहीं वो लच्छा, तो आज भी मुझे फ्रेश होना हो तो खारादर की उन गलियों का सहारा लेता हूँ मैं। अच्छा वसीम भाई, हम लोगों पर ये प्रेशर रहता है कि कराची जो है वो अदब का गहवारा, और यहाँ पर शोहरा, लिखारी, इस तरह के लोग ही रहते हैं। तो हम कभी कराची की बेअदबियों का जिक्र नहीं करते, हालांकि तवील फहरिस्त है। तवील फहरिस्त है। हम पैदा ही 1980 की दिहाई में हुए, हमने 90 देखा। हमारे ज़माने का कराची शायद शाह साहब के ज़माने के कराची से थोड़ा सा मुख्तलिफ। हाँ, और अक्सर मैंने देखा है कि जैसे अभी शाह साहब ने बताया कि जब हमारा नाम अनाउंस हुआ तो लोगों ने कहा लो उर्दू पे ये वक्त आ चुका है जी। तो मैंने ये देखा है कि हम लोग, हमारे बुजुर्ग खास तौर पे, थोड़ी शिकायत तो नहीं है मगर बस है कि वो शिकवा कर दे खुल के, हल्का सा ये है कि वो हर वक्त हल्का सा भी गलत लफ्ज निकल जाए तो वो कहते हैं ये लो इन्होंने अब ये करें, हाँ, ये कह दिया, वो कह दिया। जबकि उर्दू बिल्कुल कराची शहर जैसी जुबान है, मतलब जो इसमें आ गया वो इसी का हो गया। सही है, अब गलत लफ्ज भी है तो बस वो उर्दू का ही है। सही है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे अंग्रेजी है वो अमेरिका की अलग है, ब्रिटेन की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, कनाडा की अलग है, और स्कॉटलैंड आयरलैंड की बिल्कुल अलग है, मगर अंग्रेजी है।
सही। इसी तरह कराची की उर्दू जो है वो बिल्कुल अलग है। इस बात का अंदाज़ा मुझे तो अपने आप को अहले ज़ुबान कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता था। मुझे अपनी औकात का अंदाज़ा जब हुआ जब मैं पंजाब शिफ्ट हुआ। अच्छा। और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ की जो उर्दू है वो हम जिन चीज़ों को, क्योंकि हम तो अपने बाप दादा की ज़ुबान समझ के बोलते हैं, हाँ। इसलिए हम गलत भी बोलते हैं तो लोग समझते हैं यही उर्दू है। अब पंजाब जाके अंदाज़ा हुआ कि हम जो ये करी 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 करते रहते हैं ये तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है उर्दू में। सही बात कह रहा हूँ मैं, आप लोग कितने लोग करी करी बोलते हैं हम सब, लेकिन वहाँ ये लफ्ज़ नहीं, हम लोग हैरानगी बोलते हैं। पंजाब में पता चला कि हैरानगी तो लफ्ज़ ही नहीं है, हैरानी है। तो ये सब चीज़ें एतराज़ होते हैं, मगर बेसिकली हम कराची की उर्दू एक बिल्कुल डिफरेंट उर्दू है। आप क्या कहते हैं? और मैं एक गुजारिश जरूर हाथ जोड़ के दस्त बस, शाह साहब ने हवाला दिया और ताबिश भाई ने भी हवाला दिया। मुझे लगता है अगर हम इस तरीके से तमाम तर रास्तों को अगर मसदूद कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर ये दायरा वसी नहीं हो पाएगा। तो अगर हम वाकई चाहते हैं कि ये पैगाम आम हो, और यानी मुझे हैरत होती है उर्दू के न्यूज़ कास्टर के ओहदे के लिए, जॉब के लिए, उर्दू की न्यूज़ कास्टर के लिए जो नौजवान लड़के लड़कियां आ रहे होते हैं और वो फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि सर उर्दू तो मेरी इतनी अच्छी नहीं लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा बोल लेती हूँ। अब अगर इस फासले को कम करना है तो या एक अप्रोच तो ये है कि हम बैठ के इस तरह की महफिल में और हर तरह की महफिल में उनको गालियाँ निकालें, उनको बुरा भला कहें और रास्ते बंद कर दें। वरना मेरा ख्याल है ऐसी जितनी भी शख्सियात हैं जो कि ब्रिज का किरदार अदा कर सकती हैं, जिनकी एक्सेप्टेंस है तमाम तर हलकों में, उनको इस तरह के प्रोग्राम्स का हिस्सा होना चाहिए, तो ही जो है वो ये बात ज़रा दूर तक जाएगी और मामला बेहतर होंगे। ये मैंने अपने और आपके आने को जस्टिफाई किया है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं ये जो महफिल लगी हुई है, ये लास्ट टाइम मैंने कराची में इस तरह की महफिल अपने वालिद के साथ किसी आलमी मुशायरे में विटनेस की थी, जब इस तरह के साफ सुथरे लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे होते। उसके बाद आप कहाँ जाते रहे हो? नहीं उसके बाद मैं कहीं गया ही नहीं, महफिल ही नहीं हुई। अच्छा। पहले आलमी मुशायरा होता था, उसमें अमेरिका, इंडिया, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से शोरा आते थे। उसकी खास बात ये होती थी कि जो महंगा यानी कि सीनियर शायर होते थे वो सबसे आखिर में, हाँ। उनको आखिर तक के लिए बचाया जाता था, जबकि वो बुजुर्ग होते थे, इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए था। अच्छा। जल्दी जल्दी करा के छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वक्त कम होता है, मतलब मुशायरे का वक्त कम था। हाँ, बहुत कम मुशायरे का। तो वो बेचारे वो तंबू वंबू से बात किया करते थे अक्सर शोरा, जो कि जब पढ़ने आते थे तो तंबू वाला भी रेडी खड़ा होता था कि अभी आप खत्म करो तो मैं उठाऊं। 2-3 शोरा तंबू में चले गए। अच्छा। जल्दी जल्दी में, अरे भाई वहां से बड़े शायर निकले। रहे तो आप देखा हुआ है, शायरों की खास बात ये थी, इनकी आपस में कभी नहीं बनती थी, ये हर वक्त एक दूसरे से नाराज रहते थे। आज भी नहीं बन रही, खाली नहीं बनती। एक्ट अच्छा कर रहे हैं वो। अली जरियून खड़े हैं यहाँ पर, अली जरियून। हाँ, आप दिल पे हाथ रखे, आपको तहजीब आपकी अच्छे लगते हैं ना? और ना, हाँ देखें, दिल पे हाथ ही रखा इस तरह करके, दिल पे नहीं रखा, रिस्क नहीं लिया। दिल नहीं रखा, दिल पे नहीं रखा, ये दिल नहीं, फेफड़े पे रखा है आपने। छोटा भाई है ना, कहें अच्छे लगते हैं, उनकी शायरी भी अच्छी लगती है आपको, फिर दिल पे हाथ नहीं रखा। रिस्क नहीं ले रहा। चौड़ा सीना है, जहां रखा है वहीं दिल समझे। अच्छा, मैं एक चीज वसीम भाई से बैक स्टेज डिस्कस कर रहा था कि कराची की ना सिर्फ ये कि उर्दू अपनी है, नहीं गिरूंगा नहीं मैं, और मजीद कितना गिर सकता, कितना ही गिर जाएंगे। कराची की ना सिर्फ ये कि उर्दू गुलाबी है, हमारी तरह हम गलत भी बोल लेते हैं मगर हक से बोलते हैं, इसी तरह अंग्रेजी भी कराची की बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे कि वसीम भाई हमारा डिस्कशन हो रहा था कि जो खड़े हुए लफ्ज होते हैं कराची में वो बैठ जाते हैं, जैसे कि बेकरी एक बैठा हुआ लफ्ज है, मगर कराची में होता है बेकरी। बैठा हुआ लफ्ज है मेकअप, कराची में होता है मैकअप। अब पेन जो है, पेन, आप ईमान से बताएं बैक स्टेज वाकया हुआ है नहीं? अभी हुआ है। क्या मांगा एक साहब ने आपसे? पेन। उन्होंने कहा हाँ। अब पेन जो है बैठा हुआ लफ्ज है, पेन, लेकिन लोग इस पेन को कहते हैं यार मेरी किडनी में पेन हो रहा है। हालांकि उसको दोनों अल्फाज आते हैं, पेन भी आते हैं और पेन भी आते हैं। पेन चाहिए तो कहते पेन देना। हाँ, तो तरतीब सही नहीं कर पा रहे हैं। कराची में 2-4 लफ्ज ऐसे हैं जिनके मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे डिपेंड, हाँ ये एक लफ्ज है कराची में डिपेंड। अब डिपेंडिंग, डिपेंड्स, डिपेंडेंट ऐसा कुछ नहीं है। आप पे डिपेंड है ताबिश भाई? मैं डॉल्मेन आप पे डिपेंड है। सेंटर गया क्योंकि मैं गरीब था तो मैं डॉल्मेन सेंटर गया। हाँ। तो वहां मैंने कहा यार ये कॉटराई की पैंट देना, ये सर्दियों में गर्मियों में पहन सकते हैं। कहने सर डिपेंड है, आप सर्दियों में पहनो, एंजॉय देगी। और कराची के लड़कों का, खास तौर पे लड़कों का और हम सबका चूज और चॉइस, अगेन दोनों अल्फाज आते हैं इसको? आते हैं, तरतीब सही नहीं है, सही जगह नहीं आते, तरतीब सही नहीं है। हाँ, 7 ऑफ। हाँ, और करप्शन नाम का कोई लफ्ज नहीं है।
वसीम भाई, आप करप्शंस जो एक्सपोज कर रहे हैं ना लोगों के, Corruptions. हाँ, इनकी Corruptions. करप्शंस के बारे में बताएं, क्योंकि उनको लग रहा है इतनी सारी कर ली इन्होंने हाँ, कि सिंगुलर तो हो ही नहीं सकती है, नहीं हो ये सकती। बहुत सारी है ये। और ये भी नहीं, सिर्फ इडियम्स। बजा सकते हैं, बजा ले तालियां, खुल के बजा ले। हाँ, अगर आपके 2-2 हाथ हैं, तालियां बजाएं। 12। रुक जाओ, अपना कंटेंट पहले कर लूं। दूसरी चीज ये इडियम्स, कराची में लोग इडियम्स मतलबों पे नहीं चलाते, फिर किस पे चला रहे हैं? फीलिंग्स, एहसासात। अच्छा, 2 लड़के कराची में बात कर रहे थे, वसीम भाई कहने लगे भाई कराची में बहुत पैसा है, कैश बहुत है। मैंने लड़के को देखा, आउडी देख रहा था, कहने लगा कितने की है, कहने लगा 2.5 करोड़ की। उसने ये निकाल दिया हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ में फीलिंग है ना कि फौरन हुआ है, फौरन हुआ है, हैंड टू माउथ। हम एक इंतकाल में पहुंचे, सब रो रहे थे वहां पर, सब रो रहे थे। तो हमारी कजन को अमेरिका से फोन आ गया, हाँ, कहने लगी ताबिश, वो उनसे पूछा रुखसाना मामू का क्या होगा, तो रुखसाना ने मुझसे पूछा ताबिश मामू का क्या होगा। मैंने कहा मामू को अभी मॉर्चरी में रखेंगे। ये यहाँ से उसकी क्वालिटी नीचे ही जाएगी सिर्फ, क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से उर्दू को भी उनके हाथ में दे देना चाहिए, उनके हाथ में। और फिर सोचें वसीम बदामी ने कोई शेर गलत पढ़ दिया तो सजा क्या होगी फिर? वही सजा कुछ नहीं होगी, वसीम बदामी नहीं होंगे। वसीम भाई एक बात बताइए, वो कह रही है नाम में वीगो मिले, अच्छा नहीं खैर, हाँ जी जी, क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया भाई? हाँ। अनवर साहब अभी आएंगे, रुको। हाँ वो इस उम्र में अफोर्ड कर सकते हैं, ये सारा बोझ हमारी तरफ से वही उठाएंगे, उनके कांधों पर है। वसीम भाई एक बात बताइए, 90 का कराची क्या हाँ। क्या याद है आपको? सच्चा जवाब दूं? सच्चा जवाब दे। 90 का देखिए, अनफॉर्चुनेटली 90 की दहाई में काफी नौजवानों के ख्याल में एक ही अच्छा काम हुआ है, 92 का वर्ल्ड कप, वो कह रहे हैं, और इसके अलावा कोई अच्छा नहीं हुआ। 92 का वर्ल्ड कप याद 92 का है, वर्ल्ड मुझे भी मियां साहब का दौर याद ही है। सो 90 की दिहाई में अनफॉर्चुनेटली मुझे तो मतलब कुछ ज़्यादा अच्छी याद नहीं है। हम छोटे थे, एक खुशी होती थी, लेकिन वो कोई अच्छी खुशी नहीं थी कि स्कूल में हर हफ्ते में एक एक्स्ट्रा छुट्टी ज़रूर हो जाती थी। हाँ भाई याद तो आते हैं, भाई याद आते हैं, क्योंकि अब रोज ऑफिस जाना पड़ता है। हाँ, हड़ताल हो जाती थी, पहले एक आध छुट्टी मिल जाती थी। और हड़ताल की जो चांद रात होती थी उसका ट्रेडिशन होता था कि टावर पे अगर 2 W11 जल गई हैं तो कल की हड़ताल कामयाब है, फिर हड़ताल पर कल सब बंद होगा फिर। अच्छा एक चीज थी भाई, ये आज की हड़तालों की तरह नहीं होती थी हड़तालें, मुहिम हड़ताल, नहीं निकलना है नहीं निकलना, सबको पता था। वो या होती थी या नहीं होती थी, बस ये एक बात होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, मरहला बीच का नहीं होता। वाह, मरहला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। क्या बात, वो भी। हाँ, तो वो हड़ताल होती थी या नहीं होती थी वो? हाँ वसीम भाई 2-4 बातें आपसे और पूछना चाहता हूँ। कराची के लोग बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ 1-2 चीजों में बहस होती है। कराची की सबसे अच्छी निहारी कौन सी है और कराची की सबसे अच्छी बिरयानी कौन सी है? ओके, तो सबसे पहले निहारी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक तो मैं बता दूं, ये निहारी और बिरयानी, ये जो 2 चीजें हैं, ये पाकिस्तान में ये जो खित्ता है इसका नाम कराची है, जी हाँ। ये सिर्फ यहीं पाई जा रही हैं, बाकी सिर्फ इल्जाम है उन जगहों पे कि जनाब हाँ, वहाँ निहारी बिरयानी के नाम पे कोई, सही कह रहा हूँ सर मैं, वो कुछ और हो रहा है निहारी बिरयानी के नाम, बिल्कुल सही, जिस तरह मुल्क में जमहूरियत के नाम पे कुछ और। ठीक, ओके, मैं सॉरी, बार मैं असल में 11 बजने वाले ना, शो का टाइम करीब, मैं बार वहाँ जा रहा हूँ, जमहूरियत की तरह मैं भी पटरी से उतर रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ कि नहीं कैरेक्टर में आ रहे हो आप। हाँ, तो अच्छा, निहारी बहुत सारे लोगों से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन वो हमने अपने बचपन में साबरी की निहारी बहुत खाई है। जी हाँ। उसके बाद अब जाहिद, जावेद, बहुत सब कुछ है, लेकिन चूंकि मुझे इनमें से किसी ब्रांड ने पैसे नहीं दिए, वरना मैं उसका नाम ले लेता। सही बात। लेकिन वो तो मुझे मेरिट पे, मुझे आज भी जो है ना वो साबरी की निहारी हमारे लिए निहारी, मेरा अपना ये फिर। हाँ, बुजुर्ग। अच्छा भाई, जो साबरी के साथ है वो तालियां बजाएं। हाँ, तालियां सर, आपके हाथ है, तालियां बजाएं। हाँ, जो जाहिद के साथ है वो तालियां बजाएं। मुझे पता था जाहिद जीत जाए। जावेद इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ क्या? जावेद और अच्छा भाई, जावेद के साथ में तालियां बजाएं। जावेद ज्यादा है, जावेद मियादाद के लिए बात हो रही है बेसिकली। अच्छा, उनके साथ, उनके फैन ज्यादा। बिरयानी की बात करें भाई, ये अजीब सा जवाब लगेगा सबको, लेकिन मैं आपको सच्चा जवाब दे रहा हूँ। क्या सोयम की बिरयानी? नहीं यार, क्या तो बताएं ना। मैं वो इसलिए कि भाई खारा दर में ही हमारे मामू हैं, उनका किचन है, उसका नाम है MFC। मुझे उनकी बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगी। अब मुझे अब मैंने किस तरह ब्रांडिंग आर्ट्स काउंसिल की लेकिन अल्लाह की कसम मुझे वो बेस्ट मामू फ्राइड चिकन। नहीं, महबूब फूड सेंटर।
महबूब हाँ, फूड वो सेंटर। उसकी अच्छी लग रही है मेरे। अच्छा भाई, ऐसा है कि ये मोबाइल चोरी वगैरह ये कराची की बुरी बातें नहीं है, ये हमारा अब वो है, बस ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन है हमारा। हाँ जब तक नहीं चोरी हुआ आप कराची के नहीं हुए, आपके पास हो बेफॉर्म हो ना हो, हाँ। मोबाइल चोरी हुआ है नहीं हुआ आप नहीं हो। वसीम भाई कितनों का हुआ है वैसे, एक दफा हाथ खड़े करके बताएंगे? माशाल्लाह, वाह वाह वाह, कुछ लोग खुद खड़े हो गए, इतनी बार हो चुका है। हाँ, आपका 2-2 दफा हुआ है, आपने 2 दफा? अच्छा, 4 दफा, वाह 4। जरा मैं और आप अपने अपने किस्से सुनाएं। वसीम भाई आप पहले सुनाएं, आप क्योंकि अमीर आदमी थे शुरू से, आपके किस्से अच्छे हैं। अच्छा, मेरा तो मुअज़्ज़िज़ शख्सियत से बात करते हुए भी छिना है। अच्छा, जब पहली मरतबा छिना तो वो मैं, कराची का इलाका है ब्रिटो रोड, सोल्डर बाजार, नुमाइश चौरंगी वो चौरंगी है जो आज तक हल ही नहीं, अभी तक समझ नहीं आ रहा, बचपन से रोजाना जा रहा हूँ कि वहाँ कब चलना है और कब रुकना है। चारों तरफ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं समझ आ रही है। बिल्कुल सही बात है। उस चौरंगी से कोई आधा किलोमीटर पहले एहसानिया पेश आया, कायद के मज़ार के सामने। हाँ बिल्कुल सही। तो वहाँ बस ये पहली दफा जब छिना, बहुत। तो 2 बाइक वाले आए और उन्होंने कहा कि हाँ डे बिल्कुल ऐसे, हाँ डे। मैंने कहा क्या? अच्छा, हम एयरवे की वैसे दुबई में रहते थे, तो जरा भूल गए थे कि भाईजान कराची आ गए, क्या हो गया? तो मैं भूल गया था। तो उसने कहा मोबाइल ले। मुझे वाकई लगा उसको कोई फोन करना है, यकीन करें, मजाक नहीं कर रहा मैंने यूं निकाल कर दिया और वो चल पड़ा। वाह। तो मैं कहा 1 मिनट, तो उसने शर्ट ऊपर की, तो वहां सबूत दिया। मैं कहा ओके प्लीज गो, सॉरी मैंने आपको मैं एक रिक्वेस्ट की मैंने उससे, मैंने कहा सिम दे दो। आप देखिए इतना मैंने हवास बाख्ता नहीं हुआ। वाह वाह वाह। मैंने कहा सिम दे दो, उसने कहा आगे जाके ले लेना, लेकिन वो फिर नहीं मिला। ये हुआ पहला। हाँ। मैं क्विकली आऊँ दूसरा प्लीज। तो मुझे याद है मैं शैला रजा साहिबा से बात कर रहा था और मारीपुर के पास ट्रैफिक में फंसा हुआ था। हाँ। और अब तक मैं इतना आदी हो चुका था कि आप यकीन करें, मोबाइल छीनने से 30 सेकंड पहले खुदाई कसम मैं बताता था अभी मेरा छीनने वाला है। मुझे आइडिया हो गया था। इतना सूंघ लेते थे आप? सूंघ लेते थे। मतलब मुझे उस शख्स की मूवमेंट से आइडिया हो गया कि अभी आके मोबाइल, तो मैंने उसको मोबाइल दिया। तो एक मरतबा जो बचा हूँ वो मैं मुस्तफा कमाल साहब से फोन पे बात कर रहा था और पीछे से एक आया, तो मैं भाग गया, निकल गया। मैं समझा उन्होंने मना कर दिया, इनका नहीं चोरी करो। भाई निकल गया यार, क्या कर रहे हैं यार? मैं भूल गया था कि ये एडिट नहीं हो सकता। कैसे कर रहे हो यार? ये तो चला गया। कोई बात नहीं, मैं उनको समझा लूंगा, एक मोबाइल दे दूंगा। चलो देखते हैं, ठीक है। और चौथी दफा तो बिल्कुल ये हुआ कि मतलब मैं जब ट्रैफिक में फंसा हुआ था तो कोई एक 13-14 साल का लड़का था। अरे यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रहा, अंडर 14 साल का। अरे हाँ। वाह। तो उसने जो है वो बिल्कुल वो जिस तरह मांगने वाले होते हैं, तो वो गाड़ी के शीशे के साथ मेरे ना ऐसे यूं हो गया और उसने टक 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 यूं किया। मोबाइल मैंने पैरों के बीच में रखा हुआ था, तो उसने कहा कि ये दो। तो अब तक मेरा गम गुस्सा भी बढ़ चुका था कि यार 3 दफा मोबाइल छिनवा लिया है वो। मैं ही हूँ क्या? हाँ, और सामने ही बच्चा था। ओहो। तो मैंने कहा यही मौका है कि ऊपर से एक ऐसी कार्रवाई कर दो ताकि इस तरह के इवेंट्स में फखरिया बात सुनाए कि मैंने नहीं दिया मोबाइल। वाह। बच्चे की उम्र सेंसर कर देंगे, नहीं बताएंगे। हाँ सही बात। तो मैंने अभी ये प्लानिंग की कि मैं गेट खोलूं जोर से, और इतना जोर से खोलूं कि वो बच्चा जाके वहाँ लगे बच्चा। हाँ। तो मैंने जैसे ही जो है वो गेट की तरफ हाथ बढ़ाया, तो उसी बच्चे ने जिसने मुझे कहा था, वो इशारों में बात कर रहा था, उसने कहा था ये दे, उसने कहा वो देख। अच्छा, उसने आउटसोर्स किया? हाँ। तो वहाँ उसके अब्बू, यानी इस फील्ड के अब्बू जो भी थे उसके, वो खड़े हुए थे। वाह वाह वाह। उसने 3 गालियां दी, उसमें से एक भी रिपीट नहीं कर सकता। फिजिकली इम्पॉसिबल गालियां, टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं जिसमें से कुछ भी, लेकिन उसने दी। और मैं कहा ठीक है भाई। वाह। और उसने, लेकिन ये कि अब की दफा एक डिफरेंस था, ये आदमी पान नहीं खा रहा था। इसने खालिस हाँ, इसने गालियां, नस्ली चोरी नहीं हो, इसलिए इसकी गाली भी मुझे साफ सुनाई थी, पान का बैरियर नहीं आया बीच में। इसने कहा दे, और 1 2 3। वाह। चौथी का मैंने मौका नहीं दिया, उससे पहले मैंने उसको। वाह। बस फिर उसके बाद अच्छा, मेरे पास जो 2 बार एक होते हुए देखा। सिर्फ 2 बार? हाँ, मोबाइल ही नहीं था ना, गरीब थे भाई। तो 2 बार हुआ। एक बार ऐसा हुआ मैं वालिद साहब के साथ, और कराची की खूबसूरती है इसके अंदर, आप कराची में रात गए, कितनी देर भी जा रहे हो, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, पता नहीं क्यों 2:30-3 बजे मैकेनिक कहीं ना कहीं जा रहा होता है रोड पे। हाँ। मिल जाता है, क्या हो गया सर, गाड़ी खराब है, उसने वो कुछ ना कुछ करके कहता है, बस हमेशा एक ही चीज कहता है कि डायरेक्ट कर दिए घर तक चली जाएगी। हमेशा ही सर डायरेक्ट कर दिया घर तक चली जाएगी। उससे कौन नहीं, फूफो के घर जाना है, तो फिर कहते नहीं जाएगी, घर तक, आपके घर तक जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा। तो वो उसने कहा कि सर डायरेक्ट कर दिया घर तक चली जाएगी। अच्छा, ये भी पान खा रहा था? अच्छा।
कर दिए, घर तक चली जाएगी। अब्बा ने कहा बेटा बहुत शुक्रिया, ये लो 500। कहने अंकल 500 रख लें, मोबाइल दे दें। क्या ये खूबसूरती है कराची की। मोबाइल चोरी हुआ मगर गाड़ी सही हो गई। हाँ, और एक बार वसीम भाई, ये मैं आपको बताऊं, ये किसी के साथ नहीं हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है। अभी अपनी जिम्मेदारी पे सुनाओ। हाँ वाला नहीं, सुनाने- साफ है, साफ वही वाला सुना रहे हो? नहीं, वो, तो मुझे- नहीं बिल्कुल साफ। अच्छा, एक आंटी हमारे मोहल्ले में, हम क्रिकेट खेल के लड़के बैठ जाते थे ना फुटपाथ पे, पानी आ गया, किसी घर से पानी वानी पी रहे हैं, बैट बैट रखे हुए, नए नए मोबाइल आए थे। एक बुजुर्ग आंटी आई, कहेंगे बेटा मेरा बेटा खो गया है, मोबाइल दे दो जरा फ़ोन करूं। हाँ, अब लड़के हम जिस टीनेज में थे, हम बड़े ओवर एफिशिएंट हो जाते हैं। आंटी मेरे मोबाइल से, आंटी मेरे मोबाइल से, आंटी मेरे मोबाइल से। तो उन्होंने सबसे महंगा वाला, मैं ऐसे करती हूँ, मिला दे बेटा, मिलाया, हेलो हेलो हेलो, उनका बेटा 125 लेकर आया, बैठी चली गई। आंटी रेस। जी आंटी, ये है टैलेंट। आंटी रे पाकिस्तान के एक सफ़े अव्वल के अदाकार। यार ये हम क्या बातें कर रहे हैं जश्न कराची पॉजिटिव में? है, ये सब पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव क्या है? मोबाइल। कि इन सब के बावजूद हम इतना जोश में बाहर आते हैं और एंजॉय करते हैं भाई साहब। हाँ, लो यार मोबाइल लो, कोई मसला नहीं है। हाँ। सफ़े अव्वल के अदाकार ने इस मुल्क के मुझे बताया, रात को 3 बजे वो जा रहा था एक बड़े कौन, हॉस्पिटल ताहिर में। लोधी? कौन नाम तो बताएं यार वो नाम नाराज हो जाए ना। सफ़े अव्वल में तो वही अगर आ मैंने रहे जरा सी भी हिंट दी तो आपको लगेगा मैं इमरान अब्बास की बात कर रहा हूँ। हैं। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा मैं। बताओ। हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि रात के 3 बजे वो जा रहे थे एक सफ़े अव्वल के अदाकार ने, और वो एक हॉस्पिटल के बाहर रुके, वहाँ एक अंकल, वहाँ बच्चा खड़ा था, 14 साल का बच्चा था ये। अब मुझे लग रहा है वही 13 साल वाला 1 साल बाद बड़ा हो गया, जैसे वाह, मेरा छीना था वाह, ना, 14 वही साल। बच्चा। हाँ, इमरान अब्बास। वही इमरान अब्बास। यार मैंने कब नाम लिया यार? हाँ, इमरान अब्बास से मोबाइल लिया भी नहीं होगा, क्या मतलब? वॉलेट भी ले लिया होगा ना। ओके, उन्होंने मोबाइल दिया भी नहीं होगा, घड़ी भी दी होगी, सर बड़े दिल के आदमी है। ठीक। और उसने कहा कि जी, उन्होंने गाड़ी रोकी तो उसने कहा कि जी वो पता नहीं मेरे फुप्पा या फला 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 अस्पताल में, और मैं कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, भाई ने जो है वो फ़ोन निकाला, सही। उनको दिया, हाथ में दिया, और उसके बाद साथ ही जो गली थी उसमें इतना तेज़ी से भागा वो लड़का, और इन्होंने कहा कि वो गली इतनी सुनसान थी कि मेरे लिए अंदर जाना पॉसिबल भी नहीं था। वाह, अब मुझे आपका वाकया सुन के लग रहा है कि ये उसी आंटी का बेटा था, उस जमाने में अकेले वारदात कर रहा था। ये एक फैमिली है, एक फैमिली, ये एक ही खानदान। मुसल्लत हुई हुई है। इस खानदान को अगर पकड़ लिया जाए ना, इसके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। मैं इन्हें रुलाऊंगा। वसीम भाई, सच्ची बात। अच्छा वसीम भाई, वक्त आ चुका है हाँ, कि अब जो है वो शाह साहब कुछ फरमा रहे हैं। क्या मतलब, कुछ कैश हो जाता है शाह साहब तो। अच्छा, कह रहे चलाओ। वसीम भाई, आप सिर्फ आपका तो अहमद शाह में बड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं पाकिस्तान के सबसे कम उम्र अहमद और शाह, सबसे उधेड़ उम्र अहमद शाह को जानता हूँ। हाँ। एक रमजान ट्रांसमिशन वाला वो भी अच्छा, अहमद शाह है, और शाह साहब भी इन अहमद दोनों शाह। अहमद शाह में ज्यादा प्यारा कौन है? ये तो ऑब्वियस सा सवाल है यार। वो बच्चा कौन? शाह साहब कह रहे हो बच्चा, और मैं शाह साहब की बात से ये आपकी इख्तिलाफ बड़ाई नहीं है, कर सकता। बड़ाई है सर, आपकी बड़ाई है ये, वरना तो हमें आप लगते थे। वरना कितना मुश्किल सवाल था ये। बहुत मुश्किल सा। ये अच्छा आपने मेरी मुश्किल आसान की है। वसीम भाई, मैं वो शुएब अख्तर साहब के साथ एक प्रोग्राम में था, उन्होंने सवाल पूछा, वसीम बदामी बताओ तुम्हारे ख्याल में दुनिया में सबसे बड़ा छोड़ू कौन है? अब शुएब अख्तर सवाल कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बताइए। ये तो अब जवाब भी जहन में आ रहा है, लेकिन शुएब अख्तर साहब, उन्होंने मेरी मुश्किल इस तरह आसान की कि उन्होंने 3 ऑप्शन दिए, वसीम अकरम, जावेद मियादाद, शुएब अख्तर। और मैं कहा अल्लाह तरह, मैं कहा जी तीसरा वाला ऑप्शन। तो इस तरह शाह साहब ने मेरी मुश्किल आसान की है। शाह साहब बहुत प्यारे आदमी है। अच्छा, ये आपकी जाती राय हो सकती है। मेरी साथी राय है। वसीम भाई, मुझे चंद आपसे एक सवालात और करने। ये बताइए कि कौन से कराची का वो इलाका जहाँ जाकर आपको आज भी सुकून मिलता है कि यार ये बड़ा अच्छा ठंडा मीठा इलाका है? खारादर का आपने नाम लिया, मेरे तो वही है यार, मुझे बड़ा ही अपनाई है सी, चूंकि वहाँ वो हर दूसरा वो शकील ऑप्टिक्स से लेके आरिफ बेकरी से लेके बाकरा होटल में काम करते हैं, हाँ, वो सब जानते हैं, सब जानते और मुझे वहाँ जाके बड़ा और मजा बहुत आता है। अमीर से अमीर लोग रहते हैं और बहुत अरे भाई दूसरे ऐसा ही तबके है, के लोग भी मतलब रहते हैं। वो सड़क पे 4 लोग लूडो खेल रहे हैं, और उनकी उस लूडो की जो नेट वर्थ है वो $1 मिलियन में है, ऐसा है, जो सड़क पे ऐसा, बैठे हाँ, हुए। लूडो पे खेल रहे हैं। हाँ, तो ऐसे। हालांकि अच्छा, पान वान भी, लेकिन ये कि हाँ, पान तो हमारी आइडेंटिटी है कराची की, इस पे हमें फख्र है, बस थूका ना करें अगर। तो दूसरी चीज़ ये कि अभी मैं बहुत अरसे बाद कराची का हूँ मैं और रहूँगा इंशाल्लाह, मगर अपने हिस्से का कराची लेकर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। वहाँ जाकर हालात थोड़े ऐसे थे तो हम लाहौर शिफ्ट हो गए, तो हालात भी मेरे साथ लाहौर शिफ्ट हो गए। क्यों लाहौर में क्या हुआ? वहाँ 9 मई हो गया। अच्छा, इसमें कोई अब सियासी इससे बात नहीं। आगे की गुफ्तगू आप अपनी जिम्मेदारी पे। बस मुझे लाहौर से एक ही शिकायत है कि उनको हमारी तरह हालात ख़राब करने नहीं आते। मतलब उन्होंने छोटे छोटे रिक्शे के टायर जलाए हुए थे, अल्लाह, ये कोई रिक्शे के टायर जलाए हुए थे और कह रहे थे इमरान खान को रिहा करो।
रिक्शे के टायर पे वो फारूक सत्तार को नहीं छोड़ते। ठाकुर ने कहा छोड़ा था? नहीं छोड़ा। लोग कंफ्यूज हो गए, भाई चिरागा हुआ हुआ एहतजाज है, क्या है ये? छोड़ना है नहीं छोड़ना, कंफ्यूज कर दिया। हाँ। जब उसका ड्रोन शॉट बना तो वाकई चिरागा वाली कैफियत थी। अरे वाह वाह वाह। हाँ। तो लेकिन एक चीज है, मैं बताना चाह रहा था कि एक नुमाइश चौरंगी का आपने जिक्र किया। हाँ, वो हल नहीं हो रही वो चौरंगी, अभी नहीं समझ आ मैं रहा आपको एक चीज कब बताना चलना है, चाहता कब हूँ रुकना कि है। नुमाइश चौरंगी का लेट्स से 10 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें जितनी डाइवर्सिटी है उस 10 किलोमीटर उतनी पूरी साउथ ईस्ट एशिया में कहीं नहीं मिलेगी। वहाँ हर मजहब का आदमी रहता है, हर फिरके का आदमी रहता है, हर रंग और नस्ल का आदमी रहता है, और सब पीसफुली रहते हैं। ये बात ठीक है। आप वहाँ पे देखें, एहतजाज सबसे ज्यादा वहीं होते हैं। मगर वो इलाका वहाँ पर हर बोरी पूरे पाकिस्तान में आपको सिर्फ कराची में मिलेंगे, पारसी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची में मिलेंगे, जितने भी आप हैं। जिस भी आप साउथ ईस्ट एशियन रेस की बात करेंगे वो कराची में मिलेगी, पूरे पाकिस्तान के अलावा। तो कराची माशाल्लाह से है मिनी पाकिस्तान, और रहेगा मिनी पाकिस्तान, इंशाल्लाह जरूर रहेगा। पाकिस्तान बड़ा होता रहे बस। लेकिन ये है कि बस पॉजिटिव पार्ट ये है कि हम अभी भी मुझे लगता है कि हम खुश नसीब है कि हम एक बेहतर कराची में रह रहे हैं, जो कि कम से कम जो है वो जहाँ भत्ता नहीं है, सही बात, जहाँ बोरी नहीं है। हाँ। स्ट्रीट क्राइम जरूर है। हाँ। वो अब आप तो अब क्या संभाल कर सकते हैं, लेंगे, वो संभाल मैनेज करें उसको। हम लेकिन- सबकी जेबें फूली रहती हैं, एक देने वाले मोबाइल और एक रखने वाले मोबाइल से। हाँ, इंशाल्लाह ये लेकिन दिन। अब ये बात मसला ये है कि ये बात हमने इतनी दफा बोल दी है कि अब वो छीनने वाले को भी पता है। हाँ हाँ, अब वो कह रहे हैं देने वाला खुद रख लो, और वो मतलब वो दे दो। हाँ, दूसरा असल वाला दे दो। वसीम भाई, वक्त आ चुका है कि हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक लिविंग लेजेंड, नो डाउट, और उनको हम चाहेंगे कि उनसे भी कुछ 4-5 सवालात पूछें। मासूमाना सवाल। मैं तो उनसे वही वाले पूछूंगा, अपने वाले। मासूमाना का ऑपोजिट जो होता है। अहमकाना। अच्छा, मेरे जहन में कोई और लफ्ज आया था। कातिलाना। नहीं, कोई और ही लफ्ज आया था। वो यहाँ नहीं करूंगा मैं। अच्छा ठीक। अच्छा, उनको बुलाने से पहले आपको अंदाजा नहीं, आपने 1-2 मरतबा कर दिया है वो। कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, मुझे अंदाजा होता ही नहीं है। अच्छा। जाने से पहले मैं एक अपने ताया की नज़्म लेकर आया था, वो इसी शहर में रहे, यहीं दफन है, जा चुके हैं। अच्छा, तभी वो कह रहे थे और करें। जाने से पहले वसीम भाई, हमारा भी टाइम हो गया, आपने भी आगे दिहाड़ी लगानी है। जी 11 बजे लाइव, और उससे पहले भी एक जगह जाना है। एक शेर है और कराची के नाम करके जा रहा हूँ, छोटा सा चंद अशार कि नफरतें हैं जहां मौत के भेस में, आओ ऐलान कर दें कि उस देश में हमको तीरा शबों की सहर चाहिए, हमको तौखीर नौए बशर चाहिए, अंधेरे नहीं रोशनी चाहिए, जनाजे नहीं जिंदगी चाहिए, फूल जैसे लबों पे हंसी चाहिए, हमको सारे शहर की खुशी चाहिए, वो जो टूटे हैं दिल फिर उन्हें जोड़ दें, वरना अहले कलम भी कलम तोड़ दें। क्या बात है, क्या बात है। ख़वातीन हज़रात, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और ताबिश हाशमी आप सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम सब जानते थे हब्स का माहौल है, घुटन का माहौल है, हालात कैसे भी हो, लेकिन बहरहाल इसी पे इख्तिताम के मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया कराची। इतनी सी तालियां इन 2 सुपरस्टार्स के लिए। हैव अ बिग हैंड। अच्छा अनवर साहब, आप क्लोजिंग पे आएंगे। आप किसी का नौजवानों की पसंदीदा शायरी सुनने का शौक है? हाथ खड़े करके बताओ, वरना हम खत्म कर रहे हैं। नहीं, मुझे हाथ बहुत कम लग रहे हैं। अबे और नहीं, तुम छोड़ दो हाथ। हाँ तो करें तो जोर से बोलो, करें। अच्छा भाई, ठीक हो गया, अभी करते हैं, पहले इनको खुदा हाफिज कर लें। ठीक है, आदेश साहब। उमर नजमी, दानियाल, आओ ना यार। अच्छा भाई, तुम लोग जा रहे हो तो बस हम शायरी ना करें। तो अभी थोड़ा सा मुंह का जायका तब्दील करने के लिए उर्दू ज़बान के एक नौजवान और मकबूल तरीन शायर उमर नजमी, तुम लोग तालियां बजाओ। वाह वाह वाह, क्या तालियां बज रही। उमर जल्दी आओ,
चढ़ जा भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा सेशन बाद में होगा, अभी हजारों बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब? ठीक ठाक। शाह साहब हमेशा की तरह अनप्रेडिक्टेबल, अचानक माइक पकड़ा दिया हाथ में। खैर, दो तीन चीज़ें आखिर में पेश कर देता हूँ। उन्होंने मुझे वैसे कान में कहा कि फड़कती हुई चीज़ें, तो मैं कोशिश करता हूँ जो आपको फड़कती हुई लगें। तो एक गज़ल पहले सुनाता हूँ कि वो मुंह लगाता है जब कोई काम होता है, वो मुंह लगाता है जब कोई काम होता है, जो उसका होता है समझो गुलाम होता है। किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। किसी का, बहुत शुक्रिया, किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। तो खुश ना हो कि पुकारा है जान कह के तुझे, तू खुश ना हो कि पुकारा है जान कह के तुझे, ये उसके जैसों का तकिया कलाम होता है। तू खुश ना हो कि पुकारा है जान कह के तुझे, ये उसके जैसों का तकिया कलाम होता है। दो इशारा आखिर में पेश कर जाना चाहता हूँ कि बवक्ते अस्र जब अशिया के साए बढ़ने लगे, बवक्ते अस्र जब अशिया के साए बढ़ने लगे, हम एक मकान की तरफ सर झुकाए बढ़ने लगे। किसी गली में किराए पे घर लिया उसने, किसी गली में किराए पे घर लिया उसने, फिर उस गली में घरों के किराए बढ़ने लगे। बहुत शुक्रिया। हेलो कराची, कल यहाँ पर सेशन होगा पाकिस्तान का पॉप सिंगर रॉक स्टार आसिम अजहर का सेशन होगा इसी स्टेज पे। आप तमाम लोग अपनी फैमिलीज के साथ 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाइएगा। उसके बाद हमारे हुमायूं सईद जो कि फिल्म स्टार हैं, एक्टर हैं, नामवर एक्टर हैं, उनका सेशन होगा और फिर आलमी मुशायरा होगा। दुनिया भर से आए तमाम शोहरा कराम यहाँ पर मौजूद होंगे, तो बहुत शानदार आलमी मुशायरा भी यहाँ पर मुनक्किद होगा। कल YMCA में अपनी फैमिलीज के साथ आएँ और इन तमाम सेशंस को एंजॉय करें। और 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के सेशन जो कि दूसरा दिन है, वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएंगे और शाम के सेशंस YMCA में यहाँ होंगे, जिसमें आसिम अजहर होंगे, हुमायूं सईद होंगे और आलमी मुशायरा होगा। थैंक यू। और मायरा खान का सेशन भी यहीं होगा। आप तमाम लोग जो यहाँ पर आएंगे शाम 5 बजे से अपनी फैमिलीज के साथ, तो वो देख सकेंगे हुमायूं सईद का एक ज़बरदस्त सेशन और मायरा खान का और आसिम अजहर का, और उसके बाद आलमी मुशायरा। तो मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ YMCA में, और इसके अलावा सुबह 11 बजे से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन स्टार्ट हो जाएगा। कल यहाँ मायरा खान, हुमायूं सईद और आसिम अजहर होंगे। थैंक यू।